तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए। तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को बहुत सारा प्यार नमस्कार। आप लोगों को स्वागत है लुसेंट की कक्षा में। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं क्या यूनिट 5, और यूनिट 5 में पढ़ना है क्या महाजन पदों का उदय। जिस तरह से आपको याद रहता है क्या बिहार की राजधानी पटना, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, पश्चिम बंगाल कोलकाता, रहता है याद झारखंड रांची, पंजाब हरियाणा। सिर्फ उसी प्रकार से हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्या कि कौन से महाजन पद, 16 महाजन पद होते हैं, और 16 महाजन पद जानेंगे और उसके बाद उसकी राजधानी जानेंगे कहाँ है। तो आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला। टाइम करेंगे आप लुसेंट 5 जो हमारा यूनिट है उसमें। तो पहले दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास कहिए कि राकेश सर का क्लास चलने चालू हो गया है और तहलका मचाते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। ध्यान दीजिएगा, यूनिट 5 में पढ़ना है क्या महाजन पदों का उदय के बारे में। ठीक है दोस्तों, महाजन पदों का उदय। तो एक जो हमारा महाजन पद ये आया कहाँ से, तो वो ध्यान देना है। एक छोटा सा होता है हमारा कबीला, और कबीला से बनता है हमारा जन, जन से बनता है जनपद। ये आपका लुसेंट बुक में नहीं होगा, ये आपका कुछ हटकर है। और जनपद से बनता है हमारा महाजनपद। क्योंकि हमारा टारगेट ही कुछ अलग रहता है, ये आपका लुसेंट बुक में नहीं रहेगा, ये थोड़ा स्टैटिक बुक से है। जो हमारा महाजन पद है, तो महाजन पद कहाँ से निर्माण हुआ है, तो एक हमारा होता है कबीला, और कबीला से बोलता है जन, और जन से आता है हमारा जनपद, और जनपद से बनता है हमारा महाजनपद। तो महाजनपद की जो संख्या होती है टोटल होती है 16। कितनी होती है दोस्तों? 16। एक एक क्वेश्चन को बारीकी रूप से समझते जाएंगे। 16। और महाजन पद की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, हम कैसे कह सकते हैं कि महाजन पद है 16? तो ध्यान दीजिएगा, महाजन पद की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है बौद्ध ग्रंथ से, और बौद्ध ग्रंथ होता है 2 जिससे जानकारी मिलती है। तो पहला जो बौद्ध ग्रंथ हमारा होता है इसका नाम होता अंगुत्तर निकाय। क्या बोलते हैं? अंगुत्तर निकाय। वेरी गुड। पहला जो हमारा बौद्ध ग्रंथ इससे क्या मिलती है, महाजन पद की जानकारी मिलती है। और जो हमारा दूसरा होता है, ध्यान देना, दूसरा बौद्ध ग्रंथ क्या है? जिसका नाम है क्या? महावस्तु। तो महावस्तु और अंगुत्तर निकाय से हमारा 16 महाजन पद की जानकारी मिलती है। ये इतनी आप बात आपको दिल और दिमाग में बस गया है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या दोस्तों सिर्फ बौद्ध ग्रंथ से ही हमको जानकारी मिलती है महाजन पद की? नहीं दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ के अलावा एक ग्रंथ और होता है जिसका नाम है क्या? जैन धर्म या जैन ग्रंथ। तो एक दूसरा क्या होता है? जैन
जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ से भी 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। और जैन ग्रंथ में कौन सा ग्रंथ है? तो जैन ग्रंथ में हमारा आता है भगवती सूत्र। ये भी याद कर लो, बहुत ही ज़बरदस्त तांडव के साथ ये हमारा देख लिए। और आगे देखना क्या है, ये हमारा हो गया। तो इससे क्या मिलती है जानकारी, इतनी आपको बात दिल और दिमाग में उतर गया होगा। अब ध्यान देना, जिस तरह से आपको याद रहता है कि बिहार की राजधानी पटना, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल कोलकाता, हरियाणा चंडीगढ़, झारखंड रांची, बस सिर्फ उसी प्रकार से दोस्तों आज हम 16 महाजनपद के बारे में जानेंगे। और उसके बाद 16 महाजनपद के बारे में जानेंगे और उसकी राजधानी जानेंगे। जिस तरह से आप बोल रहे हैं बिहार की राजधानी पटना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ताबड़तोड़ सेशन, मज़ा आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है। तो अब देखते हैं तांडव क्या होने वाला है। तो जो हमारा पहला जो महाजनपद आता है 16 महाजनपद में एक महाजनपद हमारा है क्या, जिसका नाम है अंग। क्या नाम है? अंग। और अंग की राजधानी होती है चंपा। तो चंपा याद करने का सिर्फ ट्रिक बता रहे हैं, इसका कोई गलत अर्थ नहीं समझिएगा। मतलब चंपा कहती है क्या कि मेरे अंग अंग में दर्द है। मतलब चंपा कहती है कि मेरे अंग अंग में क्या है, दर्द है। तो चंपा की अंग की राजधानी क्या हो गया? चंपा। चंपा, ये आपको बात में समझ आ गया। और चंपा कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है मुंगेरपुर में। मुंगेरपुर में। और मुंगेरपुर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है बिहार में। ये भी याद कर लो ज़बरदस्त तरीके से। ठीक, इतने समझ में आ गया। और जो दूसरा जो हमारा है वो क्या है? मगध। और मगध की राजधानी कहाँ है? तो वो एक है गिरिब्रज। गिरिब्रज और एक है राजगृह। गिरिब्रज या राजगृह, मगध की राजधानी क्या है दोस्तों? बोलो, गिरिब्रज या राजगृह। ये कहाँ पड़ता है? तो ये भी पड़ता है हमारा बिहार में। तो 16 महाजनपद में मैंने 2 महाजनपद आपको बता दिया। कौन? एक बता दिया अंग, अंग की राजधानी चंपा। चंपा कहते कि मेरे अंग अंग में क्या है? दर्द है। तो अंग की राजधानी चंपा कहाँ पड़ती है? बिहार में। और दूसरा हमारा है मगध। मगध की राजधानी कहाँ पड़ता है? तो वो पड़ता है गिरिब्रज या राजगृह। कहाँ पड़ता है? तो मेरे भारत के धरती पर। ध्यान देना। और जो हमारा तीसरा है जिसको बोलते हैं बज्जी। तो बज्जी की राजधानी कहाँ है? बज्जी, तो बज्जी की राजधानी है क्या? ध्यान देना, वैशाली। वैशाली, मिथिला या विदेह। बज्जी की राजधानी या तो आपको वैशाली हो, या तो मिथिला हो, या तो विदेह हो। 3 ऑप्शन में कोई ऑप्शन एक रहे, अब टिक मारिए, सही जाएगा। क्योंकि बज्जी की जो 16 महाजनपद में एक महाजन हमारा बिहार, ये कहाँ पड़ता है? तो ये भी पड़ता है हमारा कहाँ? तो ये पड़ता है बिहार में। ये भी आपको दिल और दिमाग में समा गया होगा, उतर गया होगा। मज़ा आ रहा है? तो मज़ा आ रहा है तो जाबर तुरंदाज में इसको बैटिंग करना है। और ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि किस तरह से आपको कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों। तो बज्जी की राजधानी वैशाली, मिथिला और विदेह बिहार में। तो हमने क्या देखा? हमने देखें कि 16 महाजनपद में 3 महाजनपद कहाँ पर स्थित है? तो वो बिहार में है। कौन कौन? अंग, मगध, बज्जी कहाँ पर है? तो ये है बिहार में। इतना समझ में आ गया। और ध्यान देना, 3 महीने जानना जो बिहार में एक पड़ता है, जिसका एक कौन है? चौथा नंबर देखते हैं, अवंती। अवंती 16 महाजनपद में एक महाजनपद है जो पड़ता है एमपी में। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कोई पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अवंती कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। 16 महाजनपद में एक महाजनपद ऐसा है हमारा अवंती, जो कहाँ पड़ता है? जो पड़ता है मध्य प्रदेश में, मतलब एमपी में। और इसकी जो कैपिटल होती है,
कैपिटल कहाँ होती है? तो एक कैपिटल होती है कहाँ, ध्यान देना, अवंती की 2 कैपिटल, एक होती है उज्जैन, उज्जैन, और एक होता है महिष्मती, जय महिष्मती। महिष्मती फिल्म तो देखे होंगे, जय महिष्मती, मतलब अवंती की राजधानी 2, एक होता है उज्जैन और एक होता है महिष्मती। तो अवंती की जो उत्तर में पड़ता है उसको बोलते हैं, ये कैपिटल जो होती है, ये जो कैपिटल होती है, कैपिटल ये पड़ती है उत्तर में, अवंती का उत्तर में, और ये जो पड़ती है कैपिटल ये पड़ता है दक्षिण में, अवंती की। ठीक है, उत्तर में पूछ दे उज्जैन, दक्षिण में पूछ दे महिष्मती, दिल और दिमाग में सम रहा है, बच रहा है, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और ध्यान देना, 4 हमने देख लिए, और हमारा क्या देखना है, जो हमारा 5वां में क्या देखना है, अवंती हो गया, एक आता है मत्स्य, मत्स्य, तो मत्स्य की राजधानी मत्स्य। 16 महाजनपद में एक महाजनपद ऐसा जो पड़ता है हमारा राजस्थान में, कहाँ पड़ता है दोस्तों, राजस्थान में, ये भी याद कर लो, कहाँ पड़ता है, मत्स्य क्या है, एक 16 महाजनपद में एक महाजनपद है जो पड़ता है कहाँ, तो वो पड़ता है, बहुत बढ़िया जगह का नाम है राजस्थान में, मत्स्य। और नाम तो सुने होंगे विराट कोहली का, विराट कोहली का नाम सुने होंगे, तो विराट कोहली मछली खाते हैं, समझ रहे हैं, तो मत्स्य समझना है मछली, और विराट कोहली समझना है विराट नगर। तो मत्स्य की राजधानी कहाँ है, तो वो है विराट नगर। क्या है दोस्तों, विराट नगर, ये भी आपको दिल और दिमाग में समझ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। और जो हमारा 6 में है, 6 में ध्यान देना, बहुत बढ़िया जगह है, 6 में क्या है, अस्मक, अस्मक, अस्मक पड़ता है हमारा कहाँ, आंध्र प्रदेश में, कहना का मतलब एपी, आंध्र प्रदेश। और अस्मक आंध्र प्रदेश मतलब क्या, ध्यान देना, हमारा जो दक्षिणी भारत पहले इस प्रकार से था, प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत में यहाँ पर पड़ता है तमिलनाडु, टीएन तमिलनाडु, और यहाँ पर पड़ता है क्या, आंध्र प्रदेश, एपी। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि ये कहाँ पड़ता है, दक्षिणी भारत में, हमारा ऊपर जो पड़ता है ये उत्तरी भारत होता है, और हमारा दक्षिणी भारत में नीचे है, तो आंध्र प्रदेश पड़ता है कहाँ, दक्षिणी भारत में। तो क्वेश्चन पूछा गया था आईएएस के पेपर में, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आया था कि 16 महाजनपद में एक महाजनपद कौन ऐसा है जो पड़ता है दक्षिणी भारत में। हमारा बंदा कन्फ्यूज, हमारा बच्चा कन्फ्यूज हो गया कि अब क्या बताएं कि कौन सा महाजनपद है जो दक्षिणी भारत में पड़ता है। अगर वो थोड़ा सा दिमाग लगा रहा था कि असमक पड़ता है आंध्र प्रदेश में और आंध्र प्रदेश पड़ता है हमारा दक्षिणी भारत में, तो दोस्तों वो डील कर देता था, वो डील कर देता था। लेकिन ध्यान देना है, अब से बंदा मेरा कोई भी नहीं फंसेगा, क्योंकि मैं कैटेगराइज और ओपन के साथ पढ़ाना चाहता हूँ। असमक जो पड़ता है कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश पड़ता है हमारा दक्षिणी भारत में। तो एक साउथ, साउथ इंडिया पर, साउथ इंडिया में क्या पड़ता है, तो साउथ इंडिया में पड़ता है हमारा असमक महाजनपद है। इसकी राजधानी है पोटली बोल लो, पोटली बोल लो या तो पोर्तन बोल लो। ये भी आपको दिल और दिमाग में उतर गया, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, मज़ा आ रहा है। तो लेकिन मज़ा आ रहा है दोस्तों, लेकिन हमको मज़ा नहीं आ रहा है। अगर हमको मज़ा नहीं आएगा, हमारा दिल टूट गया है आप लोग के चलते। क्यों कि मैं तो इतना ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को कंटेंट दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया, लेकिन वीडियो को तुम देखते हो, लाइक नहीं करते हो, अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं करते हो, कमेंट करके बोलते नहीं कि कैसा लग रहा है। हमारा पूंजी कुछ नहीं है दोस्तों, हमारा सिर्फ पूंजी है लाइक तुम कर दो, सब्सक्राइब करना है ज्वाइंट होने के लिए, और वीडियो को टिप टिप करके लाइक करना है, तभी हमारा मनोबल बढ़ता है। और हम अपने आप को तुम्हें एक संभालने के लिए, एक अच्छी नॉलेज देने के लिए दिन रात एक कर देंगे। मेरा बच्चा कभी भी कोई एग्जाम में नहीं फंसे, मैं अपने तुमको संभालने के लिए मैं अपने आप को बर्बाद कर दूंगा पढ़ाने के चलते। तो वो ध्यान देना।
6 हो गया असमक। अब आगे देखते हैं, इधर का एरिया था जम्मू कश्मीर वाला एरिया, और जम्मू कश्मीर वाला एरिया इधर पर था, इधर इधर पर था, इधर पर था लद्दाख, ठीक। और ये था हमारा भारत में पड़ता था, मुख्य कहा भारत में पड़ता था। तो भारत के बाहर क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था, बहुत ध्यान देना कि 16 महाजन पद में 2 महाजन पद ऐसा है जो भारत के बाहर है, उन महाजन पदों का आप नाम बताइए। तो मेरा बच्चा यहाँ पर भी बहुत बड़ा कन्फ्यूज में हो गया कि भारत के बाहर कौन सा महाजन पद है। दोस्तों लूसेंट किताब का टाइमटेबल के हटकर, दोस्तों किताब में सिर्फ तुम क्या चाहते हो, तुम सिर्फ पढ़ लोगे लेकिन कैटेगराइज नहीं जान पाओगे, बात को तुम रिलेटेड नहीं कर सकते, तुम ये नहीं जानते। अगर तुम किताब में पढ़ते हैं तो खाली ये पढ़ते हैं समय के दाने पोटली, बस हो गया काम। लेकिन यहाँ पर जानने की कहाँ पड़ता, तो आंध्र प्रदेश में कहाँ पड़ता है, तो दक्षिणी भारत में, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट। लेकिन अब बात करने वाले हैं लद्दाख या जम्मू कश्मीर का एरिया जो हमारा पड़ता है भारत में। तो भारत के बाहर दो ऐसा महाजन पद था जिसका नाम था बहुत प्यारा, एक का नाम था गंधार, एक का नाम था गंधार और एक का नाम था कंबोज। क्या नाम था? एक का नाम था गंधार, एक का नाम था कंबोज, जो हमारा भारत के बाहर था, महाजन पद था। और गंधार की जो कैपिटल थी, याद रखना, गंधार की जो हमारा कैपिटल थी वो थी तक्षशिला, तक्षशिला। और कंबोज की जो राजधानी थी वो थी आहट, आहट बोल लो, आहट या तो राजपुर। बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है? बिल्कुल। विकास कुमार कह रहा कि सर आप पढ़ाते तो मज़ा तो आता है, लेकिन मुझे सर, दोस्तों तुम लोग से यही सिर्फ करना है कि वीडियो ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों के पास बोलो कि राकेश सर का बैच चालू हो गया है और तांडव का क्लास चल रहा है, आज ज़बरदस्त बैटिंग करेंगे। आज का सेशन बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज में, सबको पता होता है, ये याद रखना मेरा बात, सबको पता होता कि वेद कितना, 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, बहुत बढ़िया। प्राचीन वेद ऋग्वेद, नया वेद अथर्वा वेद, बहुत बढ़िया। पुराण कितने? 18। प्राचीन पुराण कौन? मत्स्य पुराण, बहुत बढ़िया। कौन से वंश संबंधित थे? मत्स्य पुराण, सातवाहन वंश, वायु पुराण, गुप्त वंश, बहुत सबको पता होता। विष्णु पुराण, मौर्य वंश। लेकिन जो पेपर में पूछता है आईएएस और कोई भी एग्जामिनर में, वो भी हम पढ़ते जाएं तभी तो डील कर सकते हैं। पेपर पूछता है, ये आता है, ये आता है कि बताओ ऐसा कौन सा महाजन पद था जो भारत के बाहर था। तो हमारा 2 है, एक का नाम होता है गंधार, एक का नाम होता है कंबोज। अब गंधार की राजधानी पड़ती है तक्षशिला और कंबोज की राजधानी पड़ती है आहट बोलो या तो राजपुर बोलो। बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, मज़ा आ रहा है, वेरी गुड। अब ध्यान देना, हमने क्या देखा, हमने 1 2 3 4 5 6 और 2 8, और 8 जो बचा है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मतलब कहने का मतलब हो गया यूपी में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है कितना हमारा? 8 महाजन पद। बिहार में कितना? 3। कौन कौन? मगध, बज्जी, अंग। मध्य प्रदेश में कितना? 1 अवंती। राजस्थान में कितना? 1 मत्स्य। दक्षिणी भारत में या आंध्र प्रदेश में कितना? 1 असमक। 2 भारत के बाहर। इतना बात आपको दिल और दिमाग में अच्छी तरह से उतर गया है, समा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। होती है बेदर्द बहुत ही इस दुनिया की रस्में, मुश्किल कर देती है निभाना प्यार वफा की कसमें। शीशे जैसे अरमा लेकर राहों से ना गुजरना, शीशे जैसे अरमा लेकर राहों से ना गुजरना, शीशा तो टूट जाता है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि बाधा रहो या दिल रहा या टूटा रहा, बाधा हो, दिल हो, शीशा हो, टूट जाता है।
लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि हौसला नहीं टूटना चाहिए। कि कहने का मतलब ये है कि ध्यान देना, ख्वाब टूटे हुए हैं मगर हौसला जिंदा है। कि ख्वाब टूटे हुए हैं मगर हौसला जिंदा है। हम वो शख्स हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा है। अगर तुम मांझी हो तो मैं, अगर तुम पत्थर हो तो मैं मांझी हूँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ज़्यादा ध्यान देना, मैंने 8 पढ़ लिए हैं। बिहार में कितना? 3। मध्य प्रदेश में कितना? 1। राजस्थान में कितना? 1। साउथ इंडिया में, यूपी में 1। फिर मैंने क्या देख लिया? भारत के बाहर, भारत के बाहर 2। इस प्रकार ये टोली हमारी क्या हुई? 8 समाप्त होती है। और आगे क्या पढ़ना है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में कितना पढ़ना है? 8। ये टोटल जो रहेगा सिर्फ उत्तर प्रदेश में रहेगा। तो ध्यान देना, बहुत बढ़िया कंसेप्ट। जो हमारा पहला है, पहला आता है काशी। 16 महाजन पद में एक महाजन पद है काशी। और काशी के जो कैपिटल पड़ती है वो पड़ती है वाराणसी। कहाँ पड़े दोस्तों? वाराणसी। वाराणसी कहाँ पड़ती है? उत्तर प्रदेश। आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। और ध्यान देना, दूसरा जो हमारा है क्या, वो है बस। और बस की राजधानी कहाँ पड़ती है? तो वो पड़ती है कौशाम्बी। कौशाम्बी। और कौशाम्बी कहाँ पड़ती है वर्तमान में? वो पड़ती है इलाहाबाद में। कहाँ पड़ती है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? प्रयागराज, जो हम प्रयागराज में, प्रयागराज कहाँ पड़ता है? हमारा उत्तर प्रदेश में। तो इलाहाबाद में एक भवन था जिसका नाम था क्या? आनंद भवन। और आनंद भवन में जो हमारे प्रथम भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जन्म हुआ था आनंद भवन वही क्षेत्र में। जिनका निर्माण किसने करवाया था? तो उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू ने। और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। स्वराज पार्टी का स्थापना। और वही चित्तरंजन दास जिसे देश बंधु के नाम से जानते हैं, देश बंधु के नाम से जानते हैं चित्तरंजन दास को, और देश रत्न के नाम से जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो हमारे प्रथम भारत के राष्ट्रपति थे। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? और वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न बोल लो, जो हमारे बिहार के निवासी थे, बिहार के थे, तो सब बिहार गांधी भी कहते थे। बिहार गांधी। अजात शत्रु भी कहते थे, अजात शत्रु बोल लो, देश रत्न बोल लो, गांधी, बिहार गांधी बोल लो। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये भी आपको दिलो दिमाग में समा गया। तो लुसेंट का मतलब होता है क्या? पढ़ाने का तरीका हमारा, अगर एक सब्जेक्ट आ जाए तो उससे रिलेटेड बंदा को हर एक चीज़ बताना चाहिए। हमारा यहाँ पर तो था कि मैंने बता दिया था क्या, बस के राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, मैथ चला था। लेकिन आपको क्या बताया? आनंद भवन के बारे में मुझसे क्या क्या बात निकला, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान देना। आगे बस हो गया। उसके बाद जानते तीसरा जो हमारा है कौशल। और कौशल की जो राजधानी पड़ती है, बहुत बढ़िया, कौशल की जो राजधानी पड़ती है कहाँ पड़ती है? वो पड़ती है श्रावस्ती। श्रावस्ती। एक पड़ता है साकेत। तो कौशल के उत्तर में पड़ता है जो राजधानी, वो होती है का कैपिटल। उत्तर में क्या होता है? श्रावस्ती। और दक्षिण में क्या होता है? साकेत। ये कैपिटल पड़ती है कौशल के उत्तर में पड़ता है श्रावस्ती, और कौशल के दक्षिण में पड़ता है साकेत। और कौशल कहाँ पड़ता है? जहाँ हमारा भगवान थे, कौन? राम भगवान का जो निवास करते थे अयोध्या में। तो अयोध्या पड़ता है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। बहुत बढ़िया। ये कहाँ पड़ता है? अयोध्या में। ये भी याद कर लो।
और ध्यान देना चौथा जो हमारा क्या है, मल। मल की राजधानी कहाँ है, तो मल की राजधानी पड़ता है कुशीनगर। कुशीनगर या बोलो कुशावती, कुशीनगर बोलो या कुशावती बोलो। तो ध्यान देना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्यारा कंसेप्ट है। पेपर में बिहार पुलिस में क्वेश्चन बहुत बढ़िया से आया था। क्या आया था, तो ध्यान देना कि 16 महाजन पद में एक ऐसा कौन महाजन पद है जो मानव द्वारा निर्मित गणतंत्र है। क्या है, गणतंत्र है। तो गणतंत्र जैसे लिखा रहेगा कौन से, और ऑप्शन बहुत प्यारा आया था। क्या, ए में था चेदी महाजन पद, दूसरा में था हमारा अस्मक, तीसरा में हमारा था कौशल, और चौथा में हमारा था क्या, मल। तो सब ने दोस्तों ने मारा था क्या, कौशल। गलती होता, गलती। कौशल गणतंत्र महाजन पद नहीं है, गणतंत्र महाजन पद है कौन, मल। तो हमारा बंदा अब से जो हमारे साथ पढ़ रहा है वो दिल और दिमाग में ठान ले कि राकेश सर के साथ पढ़ता तो कोई भी क्वेश्चन आपको गिरने नहीं देंगे, हम आपको उठा कर रखेंगे। तो जो एक क्या था हमारा, ये एक था क्या, बहुत प्यारा गणतंत्र था। मल क्या था, गणतंत्र। और कुशीनगर में जो हमारे गौतम बुद्ध थे, भगवान के प्यारा हो गए थे, तो कुशीनगर में मृत्यु हो गई थी किसकी, बुद्ध की। बुद्ध की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। ये भी बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना, जबरदस्त। और जो हमारा पांचवा में क्या था, पांचाल। तो पांचाल की राजधानी कहाँ पड़ती है, पांचाल पड़ता है कहाँ पर, तो यह पड़ता है फर्रुखाबाद में। कहाँ पड़ता है, फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद में कहाँ पड़ता है, फर्रुखाबाद पड़ता है यूपी में। और पांचाल की राजधानी कहाँ थी, तो ये थी बहुत प्यारा नाम, अहिछत्र। अहिछत्र बोलो या काम्पिल बोलो, अहिछत्र या काम्पिल। अहिछत्र भी है और काम्पिल भी है, दोनों में कोई आए आप टिक मार दे, जबरदस्त। राकेश सर के साथ पढ़ रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये भी याद कर लेना। और आगे ध्यान देना दोस्तों, पांच हमने क्या किए जान लिए, 3 और जानना है, क्योंकि शुरू स्टार्ट किए थे यूपी में, जो 8 महीने तो इधर देख लिया था। और जो हमारा 3 है बहुत प्यारा, जो हमारा 6 में आता है, इसका नाम है क्या, चेदी। चेदी भी 16 महाजन पद में एक महाजन पद है, जिसकी राजधानी क्या होती है, जिसकी राजधानी होती है शक्तिमती। शक्तिमती। और चेदी के राजा कौन होते हैं, इसका राजा होते हैं। तो चेदी की राजधानी क्या, कैपिटल शक्तिमती। तो सात है शक्तिमती, तो सात है शिशुनाग, शिशुनाग, ये भी याद कर लो, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। और जो हमारा 7वां माता है क्या, चेदी कुरु। 16 महाजन पद में ये भी क्या है, एक महाजन पद है कुरु। और कुरु की राजधानी होता है इंद्रप्रस्थ। इंद्र क्या होता है, इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ की जो कुरु जो हमारा है की राजधानी इंद्रप्रस्थ, ये भी याद कर लो। और जो हमारा 8वां में क्या है, 8वां आता है सूरसेन। सूरसेन कहाँ पड़ता है, तो जब भगवान राम अयोध्या के थे, निवासी थे, तो कृष्ण भगवान भी कहें हम भी तो, हमारा भी एक जनपद उठाओ, हमारा भी एक महाजनपद लो। तो कृष्ण भगवान कहाँ के थे, मथुरा के। तो सूरसेन कहाँ पड़ता था, मथुरा में। और मथुरा कहाँ पड़ता है, आप तो सबको पता होगा, यूपी में। तो ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है मथुरा में। मथुरा में इसकी जो राजधानी क्या थी, इसकी सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। क्या थी राजधानी, मथुरा में। तो ये इतने आपको दिल और दिमाग में उतर गया होगा, मैंने सारी बात आपको बता दिया है। बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, क्या बात है, क्या बात है, मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया। जो हमारा सूरसेन पड़ता है वो कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो ये पड़ता है हमारा मेरठ में। मेरठ कहाँ पड़ता है, यूपी में, ये भी याद कर लो। ठीक है, तो हमने क्या देखे दोस्तों,
रिवाइज मारो पहले। यूपी काशी वाराणसी, काशी वाराणसी। बस की राजधानी कौशाम्बी। कौशल शराबस्ती या साकेत। मर्ग की राजधानी कुशीनगर या कुशावती। पांचाल की राजधानी कहाँ पड़ती है? तो वो पड़ती है, बहुत प्यारा नाम है क्या, पांचाल की राजधानी अहिछत्र बोलो या काम्पीर बोलो। उसके बाद आता है हमारा चेदी। चेदी की राजधानी शक्तिमती। वहाँ के राजा कौन थे? तो वहाँ के राजा थे कौन? शिशुनाग। फिर आता है कुरु पड़ता है मेरठ यूपी में। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, बहुत बढ़िया। उसके बाद आता है सुरसेन। तो सुरसेन पड़ता है कहाँ? कृष्णदेव के निवास स्थान मथुरा, बहुत बढ़िया। बिहार में हमारा 3 कौन कौन? मगध, अंग और बज्जी।